single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि जो मेरा लास्ट फ़ोटोशूट के अंदर मेकअप था मैं वो करके दिखाऊं, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल था। और हम जब भी कहीं फैमिली के साथ जाते हैं तो हम थोड़ा बोल्ड काइंड ऑफ मेकअप से परहेज़ करते हैं, सो दैट हम सिंपल एंड सोबर लगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिक्रिएट दैट लुक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला स्टेप है आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। तो सबसे पहले अपनी स्किन के ऊपर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। हम ले रहे हैं VLCC का मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र मत लगाएं। So we are completed with the moisturizer. तो the next step is, जब तक आप अपने स्किन के ऊपर अपना फेस के ऊपर मेकअप करेंगे तब तक अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लें वैसलीन के साथ। थोड़ा थोड़ा सा नहीं लगाना है, इसको कम्प्लीटली कवर करना है अपने लिप्स को, सो दैट टिल द टाइम अपना मेकअप करके रेडी हो जाएं आपके जो लिप्स है ना वो मॉइस्चराइज हो जाएं सही से। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ हम लगाएंगे प्राइमर। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइमर हमारे पास नहीं है, तो दिस इज़ एक्चुअली फॉर क्लोजिंग योर पोर्स। अगर आपके फेस पर पोर्स हैं, जैसे मेरे यहाँ पे हैं थोड़े से, तो ये उनको क्लोज कर देता है, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आपके पास नहीं है इट्स रियली फाइन। क्योंकि मुझे जितनों ने भी मेकअप के लिए किया है मैसेज, तो उन्होंने मुझे बोला है कि दी हमारे पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं रहते, हम बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लगाते हैं, तो हम बेसिक मतलब क्या यूज़ करें। तो इट्स ओके अगर आपके पास नहीं है, बट या इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज, तो आइदर यू परचेज समथिंग मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर टुगेदर। सो देर आर, आई विल एड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसके अंदर मॉइस्चराइजर और प्राइमर दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं, ठीक है। अदरवाइज यू कैन गो लाइक दिस विद द प्राइमर एंड द मॉइस्चराइजर डिफरेंट। आई विल शो यू मैंने कौन सा प्राइमर यूज़ किया है। सो आई हैव यूज दिस प्राइमर. This one is from Huda Beauty. You can see this one is from Huda Beauty and बहुत अच्छा है। ये ऑयली नहीं, बिल्कुल भी ऑयली लुक नहीं देता है, आपको बिल्कुल भी फेस पे ऑयली फील नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज़ दिस करेक्टर। ओके, जिनका स्किन टोन मेरे जैसा है, लाइक काइंड ऑफ विटिश, तो वो लोग प्लीज़ ये ऑरेंज कलर का जो है करेक्टर यूज़ करें। आप ज़्यादा स्किन टोन वाला मत यूज़ करो, क्योंकि ना अगर आप वो वाला यूज़ करोगे ना, आपकी स्किन के ऊपर ना वहाँ पे शेड्स जो है ना वो मैच नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ट्राई टू यूज़ जो ऑरेंज वाला है, ऑरेंज या ब्राउन। ब्राउन इज़ ऑल्सो गुड वन। तो आपको इन दोनों में से जौन सा भी सही लगता है ना, आप वो वाला यूज़ करो। मैं हमेशा ऑरेंज ही यूज़ करती हूँ। इसके अंदर एक वेरी इजी एप्लीकेटर भी है, आप देख सकते हो। तो यू हैव टू यूज़ इट जहाँ जहाँ आपको ब्लैक स्पॉट्स हैं, स्पेशली लाइक मुझे यहाँ लिप्स के साइड पे अपने लगते हैं ब्लैक स्पॉट्स, तो आई यूज़ इट ओवर हेयर। ओके, अगर आपके मोल्ड्स हैं तो आप अपने मोल्ड्स के ऊपर इसे लगा सकते हैं, कवर योर मोल्ड्स अ बिट। ओके, अगर आपकी ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, मेरे उतने ज़्यादा नहीं हैं, अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप इसको आइज़ के नीचे भी लगा सकते हैं, तो ये करेक्टर आपके लिए उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। द नेक्स्ट थिंग इज़, आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं, हमने जो फेस पे लगाया है। इस छोटे से ब्रश के साथ थोड़ा सा मैं इसको, ओके, सो हम इसको ना थोड़ा टोन को जहाँ हमने करेक्टर लगाया है थोड़ा लाइट कर लेते हैं, या। अब नेक्स्ट वन इज़ फाउंडेशन। तो इस लुक के लिए, इसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेकअप नहीं, अपने फेस के ऊपर बोल्ड नहीं डालना है,
तो हम ट्राई करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अपने फेस पे ना अप्लाई करें, स्पेशली अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है फिर तो आपको परहेज़ करना चाहिए ज़्यादा फाउंडेशन लगाने से। कोशिश करें कि आप कम ही फाउंडेशन लगाएं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं। और अपनी नेक के ऊपर फाउंडेशन लगाना नहीं भूलें, क्योंकि नेक इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपका नेक और फेस अलग अलग टोन का दिखेगा तो आपका मेकअप जो है वो साफ साफ दिखाई देगा। तो कवर योर नेक। ओके, नाउ कैसे इसको यूज़ करना है स्पॉन्ज को, इसको पैट करना है अपने फेस के ऊपर। यू कैन सी आई एम पैटिंग इट, आई एम नॉट rubbing it like this, I'm just patting it like this, you can see. और आपको पैट करके इसको पूरा स्प्रेड करना है। लुक, और इसको वेट करके स्प्रेड करना है। यू कैन सी मेरा इधर वाला टोन, और आप इधर देख सकते हो इधर कैसे इक्वल लग रहा है आपको सारा स्किन कलर, और इधर आपको थोड़ा अलग लग रहा है, बीच में हल्के हल्के ब्लैकिश हैं क्योंकि अभी मैंने इधर स्प्रेड नहीं किया है। हेयर लाइंस तक पूरा स्प्रेड करें ताकि आपके हेयर लाइंस के अंदर का जो कलर है वो अलग ना दिखाई दे। So we are foundation ready. Next thing is concealer. कंसीलर आप उस शेड का लें जो कि आपके इसको हाइड कर दे, आपके डार्क सर्कल्स को, ठीक है। तो मैंने M&M का लिया है कंसीलर, और कंसीलर को कहाँ कहाँ लगाना है, अंडर योर आइज, अप्लाई इट अंडर योर आइज, ओके। onto your nose, okay, this place, this area, this one. नाउ वी आर यूजिंग दिस वाई, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी ये कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स अलग अलग की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे ब्रशेज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इस एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपना काम कर सकते हैं। सो आई एम नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ ब्रशेज़ इन दिस वीडियो। मैं अपने सारे ब्रश सेट के ब्रशेज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ फ्यू आई एम यूजिंग इन दिस वन, सो दैट आपको भी पता चले कि बहुत सारे आपको ब्रशेज़ की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बाय a lot of set or something, okay, so now this thing is also done. अभी जहाँ जहाँ आपने अपना कंसीलर लगाया है ना, लाइक इस एरिया में, यहाँ और यहाँ, ठीक है, इन एरियाज़ पे आपको लगाना है सेटर, ओके। तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप ह्यूडा ब्यूटी का ये BB कॉम्पैक्ट सेटर यूज़ करो, क्योंकि इसका जो कलर है ना, और जो स्प्रेड होने का इसका कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप मतलब यही यूज़ करो तो बेटर है। आई ऑलवेज सजेस्ट दिस वन। तो ये आपको कहाँ लगाना है, जहाँ आपने अभी ये लगाया है कंसीलर, आपको वहाँ ही इसको लगाना है सिर्फ। लुक, इसको वहाँ ही लगाना है जहाँ जहाँ आपने, और आपको इसको लीव कर देना है। यू हैव टू लीव इट लाइक दिस। आपको इसको पूरा सेट नहीं करना है अभी। आई एम नॉट सेटिंग दिस, यू कैन सी आई एम जस्ट पुटिंग इट। उसको वहाँ पे रख कर छोड़ दे रही हूँ मैं। इनकी कॉन्टोरिंग, सो मुझे बहुत सारी लड़कियों ने बोला कि मैम हमारे पास ना कॉन्टोर वाला कलर नहीं रहता है, ठीक है। कॉन्टोर वाला कलर हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है किट्स में। अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा कलर है ब्राउन, ठीक है, विच इज़ नॉट इन द शाइन टोन, ठीक है, तब वो यूज़ कर लें। अदरवाइज़ एक और ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास अगर आपके मॉम के पास ये ब्राउन लिप शेड है, ब्राउन लिप शेड, यू कैन सी दिस कलर,
अगर आपके पास ये ब्राउन लिप शेड है, दिस वन इज़ द बेस्ट, क्योंकि इससे आपको कैसे कंटूर करना है लेट यू नो नाउ। आपको अपने फेस को इस पोजीशन में लेना है एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू नीड टू कंटूर, ओके, एंड कंटूर इट लाइट, डोंट डू अ लॉट डार्क। एंड यू कैन सी हमने यहाँ पे कंटूरिंग छोड़ दिया, इस जगह पे हमने छोड़ दिया कंटूरिंग, ठीक है। यहाँ तक ही करना है कंटूर, यहाँ तक नहीं लेके आना, यहाँ तक ही करना होता है। सो अभी आपको इसको हम, हाँ, अब इस ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही हम इसको ब्लेंड करेंगे। हमें अलग ब्रशेस बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ब्लेंड इट विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर, ओके। सो लाइक दिस यू हैव टू ब्लेंड इट। अभी मैंने आपको करके दिखा दिया कि आपको कैसे कंटूर करना है। तो अगर आपको मतलब लाइट लग रहा है अपना कंटूर, या आपको यहाँ पे भी कंटूर करना है, सिंस मेरा यहाँ पे ऑलरेडी कट है तो मैं ज़्यादा कंटूर नहीं करती हूँ। स्टिल इफ़ यू वांट टू तो यू कैन एक्चुअली डू दिस। ये जो लाइन होता है आपको इसको कंटूर करना होता है, ओके। डोंट कंटूर इट हेयर और हेयर, यहाँ कंटूर करना होता है इस जगह में। और कभी भी सीधी लाइन खींच के कंटूर मत कीजिए, ऑलवेज डू इट स्लाइटली स्लोली लाइक दिस। See how am I contouring? So you can see I have contoured this. So you can see हमने contouring भी कर लिया है. You can see the change in this face shade. When I'm speaking, you can see, you know. See this change? Okay. So पाउडर हमने अभी तक सेट नहीं किया है, वो ऐसे ही है. अब हम लगाएंगे ब्लश, ओके. सो आई विल रिकमेंड, अगर आप ये वाला न्यूड वाला मेकअप काइंड ऑफ कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप ट्राई करो कि अपना ऑरेंज या उस शेड का ब्लश लगाओ. ज़्यादा पिंकिश ब्लश नहीं लगाओ. जैसे मेरे पास ये कलर है, यू कैन सी द कलर, ऑरेंज शेड है ये बहुत पिगमेंटेड है तो मैं इसे बहुत कम लगाती हूँ, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेड है तो मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ. अप्लाई इट लाइक दिस ऑन माई चीक्स, यू विल अप्लाई इट लाइक दिस. अब आपको इसे स्प्रेड कैसे करना है, यू हैव टू टेक दिस ब्रश, जो एक फ्लफ ब्रश होता है, ठीक है. आपको ये लेना है एंड आपको इसे बैक की तरफ मूव करना है, ठीक है. इस तरह से बैक की तरफ मूव करना है आपको इसे. कॉन्टोर के साथ पूरा मिक्सअप करना है, अलग नहीं दिखना चाहिए आपका कॉन्टोर ब्रश. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ब्लश जो है वो अलग ही जगह पे है और कॉन्टोर बिल्कुल अलग जगह पे है. वो दोनों मर्ज होने चाहिए. मीनवाइल आपको इसी ब्रश के साथ जो पाउडर आपने सेट नहीं किया उसको इसके साथ ही सेट करना है. लुक, यू कैन सी कितना ये जो है नेचुरल वो आया है. देखो आपको इस साइड से कितना है वो नेचुरल लग रहा होगा. लुक, ये देखो, you can see here is the orange shade and here is the contour part. हम अपने फेस हमने कर लिया है, ओके. you can see. अब नेक्स्ट थिंग इज़ आई मेकअप. आई मेकअप के लिए हमें बहुत सारे ब्रशेस नहीं चाहिए. जो ब्रशेस मैं ले रही हूँ आई विल शो यू. एक मैं ये ब्रश ले रही हूँ, ठीक है. वन ब्रश इज दिस, ओके. माई किट, यू कैन सी दिस इज़ फ्रॉम कैमलॉन. दिस किट इज़ फ्रॉम कैमलॉन एंड ये मेरी काफ़ी पुरानी किट है बट मुझे इसके शेड्स बहुत पसंद हैं तो मैं बहुत देर से यही यूज़ कर रही हूँ. मेरे पास मैंने न्यू ले ली बट बहुत सारी, बट मैं लिटरली आई कांट गो विद देम. मुझे इसके शेड्स बहुत प्यारे लगते हैं. यू कैन सी इसके अंदर बहुत सारे शिमरी शेड्स हैं एंड दिस लव ऑल ऑफ देम. सो ओके, आई विल टेल यू कि कैसे करना है आई का मेकअप. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कट क्रीज नहीं बनाना आता, यहाँ पे कंसीलर लगाना पड़ता है एंड वो सब. कुछ कंसीलर वगैरह नहीं लगाना है, सिंपल मेकअप लुक करना है एकदम. क्योंकि हम लोग जब फैमिली के साथ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बोल्ड और ग्लिटरी मेकअप ना अच्छा नहीं लगता. तो एकदम सिंपल एंड सोबर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है.
तो आई टेल यू सबसे पहले क्या करना है। देखो 2 ब्रशेस लेना है तुमको, चाहे तुम ऐसा सा ब्रश ले लो। देखो इस किट के साथ ना ये ब्रश आता है, ठीक है, दिस ब्रश आता है, ये ब्रश ले सकते हो, या फिर इस किट के साथ ये जो आई शेडो लगाने वाले ब्रशेज आते हैं ना, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अभी मेरे एक्चुअली क्लीन नहीं है, दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग इट। मैंने इससे ऑरेंज ही लगाया था वैसे। तो यू कैन सी आप इससे इसका यूज़ करके आपको ऑरेंज शेड पिक करना है, ठीक है। ऑरेंज शेड जो लाइट आपके पास ब्राउन या लाइट ब्राउन या फिर आपके पास लाइट ऑरेंज शेड है, यू कैन सी दिस शेड, दिस वन, ठीक है। आपको ये पिक करना है ना। आई एम यूजिंग माई ब्रशेज, वाई, बिकॉज वो अभी मेरे क्लीन नहीं है, सो आई एम यूजिंग दिस। मैंने इसको अपने ब्रश पे ले लिया है। नाउ हाउ एम आई अप्लाइंग दिस थिंग इज, मुझे इसे अप्लाई करना है ऑन क्रीज पार्ट एंड अबव इट। नाउ दिस प्लेस इज द क्रीज पार्ट, जहाँ पर कट होता है ना, दैट इज द योर क्रीज पार्ट। आपको वहाँ पे अप्लाई करना है एंड उसके थोड़ा सा ऊपर तक अप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो आई अप्लाई इट लाइक दिस। यू सी दिस, एक ये मेरा ना किट बहुत पिगमेंटेशन वाला है, तो मुझे इसलिए बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत पिगमेंटेशन देता है, बार बार अप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। यू आर एबल टू, यू कैन मेक अ वी हेयर। लुक, जैसा आपका आईज होता है उसी तरह आपको यहाँ पे एक वी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। दो विच इज़ नॉट नेसेसरी, कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप पूरी तरह अपने आईज पे लगा लो। ओके, सो वी आर डन विद दिस कलर। यू कैन सी मैंने इसको यहाँ पर नहीं अप्लाई किया है, मैंने इसको सिर्फ यहाँ और अपनी क्रीज से ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। तो हमने इसको क्रीज और क्रीज के ऊपर अप्लाई कर लिया है। सो द नेक्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई इज darker shade of brown. Like I was using lastly this orange shade, right? So now I am picking up the dark brown shade, this one or this one, whichsoever you like. You can take either this brown or this brown. Okay, so with this one I like to go with this. If you are taking light brown, not this orange color, if you take light brown color, then you must go with a dark brown, since it is a light orange color. So I'm going with this shade. Okay, so I'm taking up this one. Okay, so using this one, and this one you have to apply onto your this crease. Okay, this crease part you have to apply only, okay, and not on upside or downside, on your crease only. If it will be brown or dark, जितना dark होगा उतना आपके crease पे दिखाई देगा। लास्ट वाले कलर को हम ऊपर लेके गए थे, इसे हमें ऊपर नहीं लेके जाना है बिल्कुल भी, हमें इसको नीचे ही रखना है। ओके, लास्टली आपको क्या करना है, आपके पास जो भी शिमरी कलर है कोई भी, वैसे मेरे कलर्स जो है मोस्टली शिमर वाले हैं, बट जो भी आपको सबसे बेस्ट शिमरी लगता है ना, मतलब यू लाइक दैट शिमर, लाइक मुझे ये वाला अच्छा लगता है। ओके, सो टेक दैट वन with your finger only and put it on this place. Okay, so you can see this eyes and this eyes. Okay, so similar we will do with the other.
सो यू कैन सी हमने अपनी बोथ आइज़ में मेकअप कर लिया है. द नेक्स्ट थिंग इज़ नाउ लाइनर. अब अगर आपकी मेरी तरह आइज़ हैं जो कि काफ़ी बड़ी हैं और एंड दे आर अ बिट एमर्जिंग, तो आप बहुत ज़्यादा लंबा लाइनर मत लगाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी आइज़ जो बड़ी है ना वो एक्चुअली अंदर को दिखने लगेंगी. मैंने बहुत बारी चीज़ नोटिस की है. तो अगर आपकी आइज़ मेरे जैसी है तो गो विद अ स्लीक एंड सिंपल लाइनर. विंग वाला लाइनर मत लगाएं तो ही बेटर रहेगा. लाइनर लगाते हुए ध्यान रखें, सबसे पहले लाइनर की स्ट्रोक हमेशा अपने आइज़ के साथ लगाएं, ऊपर मत लगा लें. अगर आप सीधा ऐसे सोचे ना कि हम सीधा एक्सपर्ट होते हैं और यहाँ पर लाइन लगा के और फिर उसको फिल करेंगे. और मोस्टली क्या होता है, आप लोग लाइन इसको जब लगाते हो तो हमेशा ऊपर या नीचे का ही लाइन लग जाती है. उस कारण से आप उसको फिल जब करते हो वो और बड़ा हो जाता है और आपको सही करने के चक्कर में और बड़ा बनाते जाते हो. बेटर इज़ डू इट ओनली विद योर लाइन. आई विल सी इट इन माई मिरर. That will be better. Yeah. ओके, सो वी आर डन विद द लाइनर. मैं बहुत ही ज़्यादा स्लीक लाइनर लगाती हूँ, ज़्यादा मैं विंग वाला लगाती नहीं हूँ. बट इफ़ यू प्रेफर दैट वन तो आप वो भी लगा सकते हो. अगर आपकी आइज़ छोटी है और आपको बड़ी दिखानी है तो आप वो भी लगा सकते हो. तो एक आइज़ पे लगा ली. यू कैन सी लाइनर से बहुत ज़्यादा आइज़ का लुक चेंज हो जाता है. ओके, सो लेट्स अप्लाई इट ऑन द अदर आइज़ ऑल्सो. तो यू कैन सी हमने दोनों आइज़ के अंदर जो है अपना लाइनर जो है वो लगा लिया है. सी, तो अब हमें लगाना है मस्कारा. ओके, सो लेट्स गो विद द मस्कारा. सो मेरा लाइनर भी है जो मैक का था. ओके, एंड आई ऑलवेज गो विद दिस वन. मैं आपको दिखाती हूँ कि वाई आई ऑलवेज गो विद दिस वन. लुक एट दिस. इसका ब्रश देखो कौन सा है, एंड द अदर वन आई विल शो यू जिसका कि जो ब्रश है ना वो अलग है. तो आई विल प्रेफर कि आप वो वाला जो ब्रश है वो ना अप्लाई करें, क्योंकि उस ब्रश से ना डायरेक्टली जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा मोटी बनती है. तो आप वो वाले ब्रशेस मत उठाएं. और आप अगर कहीं से स्केच वाला भी लाइनर लेते हैं ना तो उसका भी ब्रश जो है हमेशा पतला उठाएं, कभी भी इतना मोटा नहीं उठाएं. देखो इसके साथ हमेशा मोटा लाइनर लगेगा, कभी पतला लाइनर लगेगा ही नहीं. ये बहुत मुश्किल रहेगा आपको. तो आप कभी भी ये वाला नहीं उठाएं, ये वाला लाइनर उठाएं हमेशा, ये वाले ब्रश का. ठीक है, ये दोनों सेम लगते हैं तो इसलिए आप हमेशा ब्रश चेक करके लाइनर उठाएं, ऐसे नहीं उठाएं. एंड दिस इज़ द मस्कारा विच आई एम गोइंग टू यूज़. ये भी मैक का है. दिस इज़ मैक हॉट एंड नॉटी लैश. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस वन नाउ. अगर बेसिक रूटीन में मैं लाइनर नहीं भी लगाती हूँ स्टिल आई गो विद मस्कारा ओनली, क्योंकि मुझे मस्कारा लगाना ज़्यादा पसंद है देन लाइनर. अगर आपके पास फॉल्स आई लैशेज़ हैं देन इट इज़ रियली गुड, क्योंकि फॉल्स आई लैशेज़ के साथ मस्कारा बहुत ही अच्छा लगता है. सिंस मेरे पास राइट नाउ नहीं है फॉल्स आई लैशेज़, सो इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ. एंड मुझे अपनी आइज़ के ऊपर बहुत हैवी लगती हैं तो मैं अवॉइड ही करती हूँ मोस्टली. एंड व्हेन यू आर विद योर फैमिली तो आप ट्राई करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक ना रखें, आप एक सिंपल सा फेस्टिव लुक रखें. जैसे एंड तक मस्कारा लगाएं, इस साइड तक. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मस्कारा लगाएं. और जब आप मस्कारा को ऐसे पकड़े ऑलवेज रिमेंबर कि आपके नोज़ के ऊपर टच ना हो, वरना आपके वहाँ पे हमेशा एक ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाएगा, जो कि मैक्सिमम टाइम्स ये मिस्टेक हो जाता है. सो आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू. उससे आपको अपना मेकअप जो है फिर से जो है क्लीन थोड़ा सा करना पड़ता है वहाँ से. दो अगर हो जाए तो बेटर, rather than cleaning up the whole makeup, go with the foundation. वहाँ पे थोड़ी सी फाउंडेशन या कंसीलर लगा के उसके ऊपर पाउडर टैप कर दें. इट विल बी अ बेटर आइडिया.
द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो आपके आइज़ के नीचे वाला पार्ट है उसको भी जो है प्रिपेयर करें। तो उसको कैसे करना है, जो आपने जो आपने कलर ब्राउन यूज़ किया था, डार्क ब्राउन कलर अपनी आइज़ के ऊपर पैलेट में से, आई विल शो यू दिस शेड और दिस शेड। ओके, आई हैव शोन यू बोथ। तो ये वाला शेड आई अप्लाई। ओके, तो ये वाले शेड को ही आपको अपनी आइज़ के जो है नीचे भी लगाना है। ओके, सो आई एम टेकिंग दिस वन and I'm applying this on the lower part. Okay, so here I have to apply this one like this, you can see. You can see मैंने कहाँ अप्लाई किया है इसको, इस जगह में, अंडर माई वाटर लाइन। वाटर लाइन के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, उसके नीचे अप्लाई करना है। ठीक है, एंड अच्छा अप्लाई करना है आपको, सिर्फ ये नहीं कि हल्का हल्का करके एकदम छोड़ देना है, आपको इसे प्रॉपरली अप्लाई करना है एक्चुअली। ठीक है, यू कैन सी मेरी बोथ है, इसमें आप फ़र्क देख सकते हो। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग द सेम कलर। ओके, दिस वन फ्रॉम माई पैलेट एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। सो वंस आप दोनों आइज में अप्लाई कर लेंगे, यू कैन सी। द नेक्स्ट थिंग इज़ मस्कारा को हमेशा अपनी आइज़ के नीचे वाले लैशेस में भी लगाना है, सिर्फ ऊपर लगा के नहीं छोड़ना। सो गो विद दिस लाइक, लोअर आई लैशेस के ऊपर भी आपको इसे अप्लाई करना है अपनी। okay. ओके, तो आपको मस्कारा ऊपर एज वेल एज नीचे भी लगाना है, सिर्फ ऊपर नहीं लगाना है मस्कारा। मस्कारा शुड गो ऑन बोथ द लैशेस, so on the other eyes as well I am applying this. Okay, so this is done. Now our eye makeup is done. Now we are only left with the makeup of our lips. तो अब हमारा सिर्फ लिप मेकअप रह गया है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द लिप कलर। हम लोग अब सिंस अपने हमारा लिप जो है वो मॉइस्चराइज हो चुका है, हमने स्टार्टिंग में वैसलीन अप्लाई कर ली थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस लिप लाइनर विच इज़ फ्रॉम इन कलर। शो यू, दिस इज़ अ लिप लाइनर फ्रॉम इन कलर एंड इसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है। और इसको आप अप्लाई करना थोड़ा बोल्ड अप्लाई करना, सो दैट दिखाई दे, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, लिप लाइनर अप्लाई करते हैं और उनको ना दिखाई नहीं देता है। लिप लाइनर हमेशा लिप कलर्स के शेड से जो है उससे डार्क होना चाहिए, लाइट नहीं या सेम शेड का नहीं होना चाहिए, वरना दिखाई नहीं देगा।
सो वी आर डन विद द लिप लाइनिंग. अब हम लिप कलर अप्लाई करेंगे. सो लिप शेड जो मैंने लास्ट टाइम परचेज़ किया था, मैंने वीडियो में भी दिखाया था, ये बहुत ही लाइट शेड है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर आप दिस न्यूड मेकअप सजा रहे हो तो आप हमेशा प्रेफर करो कि ऐसा बहुत लाइट सा कलर आप अप्लाई करो, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं अप्लाई करो. और ट्राई करो कि ग्लॉसी ना हो, ग्लॉसी या फिर जो दूसरे लिक्विड आते हैं ना मैट, वो ना हो, क्योंकि वो ज़्यादा उभर के आते हैं. ठीक है, तो ऐसा सा शेड हो. मेरे पास मोस्टली जो है वो लिक्विड ही है शेड्स, बट मैंने स्पेशली उसके लिए मंगवाया है फॉर द नेचुरल लुक्स. एंड आपको इसको अपनी जो आपने लाइन लगाई है उसके ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर उसके ऊपर लगा दोगे तो उसके साथ मर्ज हो जाएगा पूरा. उसके ऊपर नहीं लगाना है. ठीक है, पहले आपको अंदर वाली चीज़ फिल करनी है पूरी. सी मेरी जो आउटिंग लाइनिंग है और जो लिप कलर है वो दोनों साफ साफ दिख रहे हैं अलग अलग. सो so we are done with the makeup. Now the last thing is makeup setter. आप हमेशा मेकअप सेटर ज़रूर लगाओ मेकअप करने के बाद. So I am using this fixer setting spray which is from Huda Beauty itself. Now one way to spray this is because ये spray bottle है, आप इसको से directly spray कर सकते हो. But how I spray it is, मैं इसको ना इसके ऊपर लेकर स्प्रे करती हूँ हमेशा, सो दैट जो ना एक्सेस कई बार बॉटल्स में से ना एक्सेस का निकल जाता है. ये जो सेटर होता है ना बहुत ज़्यादा आता है. ठीक है, जो आपके फेस को ना अलग शाइन दे देता है. ठीक है ना, तो उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, बेटर है आप जिससे अपने फाउंडेशन या अपना ये कंसीलर लगाया था आप उसी के ऊपर इसको स्प्रे कर लो, या इस तरह से आप इसको स्प्रे कर लीजिए. ठीक है, और उसके बाद ना आप इसको अपने फेस के ऊपर टैपिंग मोशन में लगा लीजिए. And yeah, we are ready with the makeup. You can see for specially for the Raksha Bandhan दिस इज़ द मेकअप. क्योंकि आपका फैमिली गैदरिंग होती है तो आप बहुत ज़्यादा बोल्ड मेकअप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि हल्का सा मेकअप हो जो आपकी ड्रेसेस या सूट वगैरह के साथ कैरी आपको करने में आसान हो. ठीक है, और फैमिली के अंदर पिक्चर्स भी आपकी अच्छी आएँ. सो दिस इज़ द बेस्ट मेकअप विच यू कैन डू, जो कि लाइट सा रहेगा और न्यूड शेड में रहेगा फॉर द स्किन टोन लाइक मी. अगर आपको लगता है न्यूड शेड्स आपकी स्किन के अंदर पूरे इमर्ज हो जाते हैं एंड डू नॉट गो विद योर स्किन, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेकअप. लेट मी नो अगर आप भी सेम मेकअप जो है रिक्रिएट करते हैं तो मुझे टैग कर दो अपनी स्टोरी के अंदर. बाय बाय.